श्री राधा वल्लभ जय जय, श्री हरिवंश जय जय, श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। जय जय श्री राधे। सुंदर कथा श्री भक्तमाल। श्री राम अवधदास जी। लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। भगवान श्री राघवेंद्र के परम भक्त क्षेत्र सन्यासी स्वामी राम अवधदास जी वैरागी साधु थे। वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की राजधानी अयोध्यापुरी में रहते थे। अहर्निश श्री सीता नाम का कीर्तन करना उनका सहज स्वभाव हो गया था। रात को कठिनता से केवल 2 घंटे सोते। सरयू जी के तीठ पर एक पेड़ के नीचे फ्लो धुनी रात दिन जलती रहती। बरसात के मौसम में भी कोई छाया नहीं करते। आश्चर्य तो यह है कि मूसलधार वर्षा में भी उनकी धुनी ठंडी नहीं होती थी। जब देखो तभी स्वामी जी के मुखारविंद से बड़ मधुर स्वर में श्री सीताराम की ध्वनि सुनाई पड़ती। आसपास के सभी मनुष्य जीव जंतु तक सीताराम ध्वनि करना सीख गए थे। वहाँ के पक्षियों को बोली में श्री सीताराम की ध्वनि सुनाई पड़ती। वहाँ के कुत्ते बिल्ली की बोली में श्री सीताराम स्वर आता। वहाँ के वृक्षों की खड़खड़ाहट में श्री सीताराम नाम सुनाई देता और वहाँ की पवित्र सरयू धारा श्री सीताराम गान करती। तमाम वातावरण सीताराम में हो गया था। स्वामी जी कभी कभी सत्संग भी करते। कोई खास अधिकारी आने पर उस समय वे जिन तर्क युक्तियों और शास्त्र प्रमाणों को अपने अनुभव के समर्थन में रखते, उनसे पता लगता कि वे षड दर्शन के बहुत बड़े पंडित हैं। परंतु इन ज्ञान की बातों को छोड़कर भजन में लगे रहते। सत्संग भी वह भजन का ही उपदेश करते और कहते कि मनुष्य और कर ही क्या सकता है। भगवान ने कृपा करके जीव दी है, इससे उनका नाम रटता रहे तो बस इसी से प्रभु कृपा करके उसे अपना आश्रय में ले लेते हैं। स्वामी जी वैष्णव साधु थे, पर किसी भी संप्रदाय और मत से उनका विरोध नहीं था। वे सबको अपने ही राम जी के विभिन्न स्वरूपों के उपासक मानकर उनसे प्रेम करते। खंडन तो कभी किसी का करते ही नहीं। मधुर मुस्कान उनके होठों पर सदा खेलती रहती। वृद्ध होने पर भी उनके चेहरे पर जो तेज छाया रहता, उसे देखकर लोग चकित हो जाते। उन्होंने एक बार अपने श्रीमुख से अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत एक संत को सुनाया था। उन्होंने श्री अयोध्या जी के एक संत से उसको इस प्रकार कहा था। स्वामी श्री राम अवधदास जी जौनपुर के समीप के ब्राह्मण थे। इनका नाम था राम लगन। पिता के इकलौते पुत्र थे। माता बड़ी साध्वी और भक्तिमती थी। माता ने ही इन्हें श्री सीताराम कीर्तन सिखाया था और प्रतिदिन वह इन्हें भगवान के चरित्रों की मधुर कथा सुनाया करती थी। एक बार जब ये 8 वर्ष के थे, तब रात को एक दिन कुछ डाकू इनके घर में आ पहुंचे। इनके पिता पंडित सत्यनारायण जी काशी में पढ़े हुए विद्वान थे। पुरोहित का काम था, संपन्न घर था। जिस दिन डाकू आए उस दिन इनके पिता घर पर नहीं थे। किसी यजमान के घर विवाह में गए हुए थे। घर पर इनकी माँ थी और ये थे। दोनों माता पुत्र घर के अंदर आंगन में सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, इसलिए सब किवाड़ खुले थे। एक और गौएं खुली खड़ी थी। जिस समय डाकू आए उस समय इनकी माता इनको हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थी। इसी समय लगभग 15-16 डाकू सशस्त्र घर में घुस आए। उन्हें देखकर इनकी माँ डर गई, पर इन्होंने कहा, माँ तू डर क्यों गई? देख अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं, उनको पुकारती क्यों नहीं? वे तेरे पुकारते ही हमारी मदद को आएंगे। इन्होंने बिल्कुल निडर होकर यह बात कही, परंतु माँ तो भय से काँप रही थी। उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि सचमुच पुकारने से श्री हनुमान जी मदद को आ जाएंगे। जब माँ कुछ नहीं बोली तब इन्होंने स्वयं पुकार कर कहा, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर में ये कौन लोग लाठी लेकर आ गए हैं? मेरी माँ डर रही है, आओ जल्दी आओ, लंका बाद में जलाना। डाकू घर में घुसे ही थे कि उसी क्षण सचमुच एक विशाल वानर कूदता फांदता आ रहा है। राधे राधे। डाकू उसकी ओर लाठी तान ही रहे थे कि उसने आकर 2-3 डाकुओं को तो ऐसी चपत लगाई कि वे गिर पड़े। डाकुओं का सरकार आगे
सरदार आगे आया तो उसे गिराकर उसकी दाढ़ी पकड़कर इतनी जोर से खींची कि वह चीख मारकर बेहोश हो गया। डाकुओं की लाठियां तनी ही गिर पड़ी। वानर को एक भी लाठी नहीं लगी। मारपीट की शोरगुल से आसपास के पड़ोस लोग आने लगे और लोगों से पीटने के भय से कुछ डाकू भागे। सरदार बेहोश था। उसे 3-4 डाकुओं ने कंधे पर उठाया और आगे निकल गए। बालक रामलगन जी और उसकी माँ बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। डाकुओं के भागने पर वह वानर भी लापता हो गया। बालक हंसकर कह रहा था, देखा नहीं माँ, हनुमान जी मेरी आवाज़ सुनते ही आ गए और बदमाशों को मार भगाया। माँ के भी आश्चर्य और हर्ष का पार नहीं था। गांव वालों ने यह घटना सुनी तो सबके सब आश्चर्य में डूब गए। रामलगन की माँ ने बताया कि इतना बड़ा और बलवान वानर उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। 2-3 दिन बाद पंडित सत्यनारायण जी घर लौटे। उन्होंने जब यह बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। डाकू घर से चले गए। यह आनंद तो था ही, सबसे बड़ा आनंद तो इस बात से हुआ कि स्वयं श्री हनुमान जी ने पधार कर घर को पवित्र किया और ब्रह्मानी तथा बालक को बचा लिया। वे भगवान में श्रद्धा तो रखते ही थे, अब उनकी भक्ति और भी बढ़ गई। उन्होंने यजमानों के यहाँ आना जाना प्राय बंद कर दिया था। दिन भर भजन साधन में रहने लगे। बालक रामलगन को व्याकरण और कर्मकांड पढ़ाने का काम उन्हीं के गांव के पंडित श्री विनायक जी के जिम्मे था। प्रातःकाल 3-4 घंटे पढ़ते, बाकी समय माता पिता के साथ वे भी भगवान का भजन करते। भजन में इनका चित्त रमने लगा। जब इनकी उम्र 12 वर्ष की हुई तब तो ये घंटों भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में बैठने लगे। उस समय इनकी समाधि सी लग जाती, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती, बाह्य ज्ञान नहीं रहता। समाधि टूटने पर यह माता पिता को बतलाते कि भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री जनक नंदिनी जी तथा लखन लाल जी के साथ यहाँ बहुमूल्य राज सिंहासन पर विराज रहे थे। राधे राधे। बालक की इस स्थिति से भाग्यवान माता पिता को बड़ा सुख होता। वे अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते। असल में वे ही माता पिता धन्य हैं जिनकी संतान भगवत भक्त हो और जो अपनी संतान को भगवान की सेवा में समर्पण कर सके। रामलगन जी के माता पिता सच्चे पुत्र स्नेही थे। वे अपने बालक को नरक में न जाने देकर भगवान के परम धाम को यात्री बनाने में ही अपना सच्चा कर्तव्य पालन समझते थे। इसलिए उन्होंने पुत्र की भक्ति देखकर सुख माना तथा उसे और भी उत्साह दिलाया। गांव के तथा संबंध के लोग जब रामलगन के विवाह के लिए कहते तब माता पिता उन्हें डराकर उत्तर देते, यह रामलगन हमारा पुत्र नहीं है, यह तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। विवाह करना न करना उन्हीं के अधिकार में है, हम कुछ नहीं जानते। उनकी ऐसी बातें सुनकर कुछ लोग चिढ़ते, कुछ प्रसन्न होते, कुछ उनकी मूर्खता समझते। जैसी जिसकी भावना होती वह वैसी ही आलोचना करता है। रामलगन जी की उम्र जो बढ़ने लगी राधे राधे। रामलगन जी की उम्र जो बढ़ने लगी तो ही तो उनका भगवत प्रेम भी बढ़ने लगा। एक बार रामनवमी के मेले में रामलगन जी ने श्री अयोध्या जी जाने की इच्छा प्रकट की। पंडित सत्यनारायण जी और उनकी पत्नी ने सोचा, अब श्री अयोध्या जी में ही रहा जाए तो सब तरह से अच्छा है। शेष जीवन वहीं बीते। रामलगन ने भी वहीं पास रहे। इससे इसकी भी भक्ति बढ़ेगी और हम लोगों का भी जीवन सुधरेगा। ऐसा निश्चय करके पत्नी की सलाह से पंडित सत्यनारायण जी ने घर का सारा सामान तथा अधिकांश खेत जमीन वगैरह दान कर दिया। इतनी सी जमीन रखी जिससे अन्न वस्त्र का काम चलता रहे। एक काश्तकार को खेत में दे दिया और हर साल उससे अमुक हिस्से का अन्न लेने की शर्त करके सब लोग श्री अयोध्या जी चले गए। इस समय रामलगन जी की उम्र 15.5 वर्ष की थी। माता पिता और पुत्र तीनों अवधवासी बनकर भगवान श्री सीताराम जी का अनन्य भजन करने लगे। पूरे 4 वर्ष के बाद पिता माता का देहांत हो गया। दोनों राधे राधे। दोनों का एक दिन ही ठीक रामनवमी के दिन शरीर छूटा। दोनों ही अंत समय तक सचेत थे और भजन में निरत थे। शरीर छूटने के कुछ ही समय दोनों का भगचान श्री रामचंद्र जी का ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। श्री रामलगन जी की उम्र उस समय 19.5 साल की थी। माता पिता की श्रद्धा क्रिया भली भांति संपन्न करने के बाद इन्होंने अवध के एक भजनानंदी संत से दीक्षा ले ली। तब से इनका नाम स्वामी राम अवधदास हुआ।
स्वामी जी में उत्कट वैराग्य था। ये अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं रखते थे। योगक्षेम का निर्वाह श्री सीताराम जी अपने आप करते थे। इन्होंने न कोई कुटिया बनवाई, न चेला बनाया और न किसी अन्य आडंबर में रहे। दिन रात कीर्तन करना और भगवान के ध्यान ही मस्त रहे, यही इनका एकमात्र कार्य था। इन्हें जीवन में बहुत बार श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के भी इनको 7 बार दर्शन हुए। अंतकाल में श्री रामचंद्र जी की गोद में सिर रखकर इन्होंने शरीर छोड़ा। लोगों को विश्वास था कि ये बहुत उच्च श्रेणी के संत हैं। ये बहुत ही गुप्त रूप से रहा करते थे और बहुत गुप्त रूप से भजन भी किया करते थे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।